नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आपका यूएफएस ट्रेनर। आज के वीडियो में मैं आपको किलर बॉक्स, ये जो किलर बॉक्स है, ये 6 महीने पहले मैंने इसका केस स्टडी का रिव्यू बनाया था और मैंने उस टाइम पे बोला था कि इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इसका सॉफ्टवेयर कैसा है, वर्थ है या नहीं है, ये किस तरह से कनेक्ट होता है और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको कनेक्ट करने का तरीका मैं समझा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ई सॉकेट दिया है, यहां पे आईएसपी दिया है। सो इसी के अंदर आईएसपी दिया है। अब इसके आगे आईएसपी लगा के भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना यहाँ पे ई सॉकेट दिया है। अब बोलोगे ये ई सॉकेट जो दिया है, यहाँ पे आप कोई भी इजी अटैक का या कोई भी यूएफआई का अडेप्टर लगा के कर सकते हो, लेकिन नहीं, इसका है ना तरीका कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी ये मेरा इजी अटैक का है, इसके अंदर मैंने 221 आईसी लगाई हुई है। सो अगर मुझे इसे कनेक्ट करना है तो मुझे, आप देख सकते हो यहाँ पे इजी अटैक के पिन आउट्स है और यहाँ पे आपको ये एक पिन लगेगी, ये एक मेल और एक फीमेल पिन है, आपको इसका पिन आउट मिलेगा। सो इसके पिन आउट्स के हिसाब से इस तरह से आपको पिंस को कनेक्ट करना है बॉक्स के अंदर। और इसके ऊपर जो पिंस लिखे हुए हैं, जैसे कि ग्राउंड को ग्राउंड या डाटा को डाटा, कमांड को कमांड, और इस तरह से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो इसके पिन आउट्स जो है ये आपको मैं डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यूएफआई को अगर आपको लगाना है तो इसके पिन आउट्स डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे हैं। इजी अटैक को लगाना है तो इस तरह से आप लगा सकते हो। ये डायरेक्टली आप इस तरह से डायरेक्टली इसे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। इस तरह से ये डिटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरह से आप डिटेक्ट करने नहीं जाओगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के पिंस और यहाँ के पिंस थोड़े मिसमैच है। तो इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट किया है। अभी इसका देखते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट कैसा है। देखो दोस्तों, बॉक्स को कनेक्ट करने के बाद आपको इसको है ना एक्टिवेट करना पड़ता है। सो इसका एक्टिवेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपने जिससे बॉक्स खरीदा है ना, वो पहले उन्हें कंफर्मेशन देगा। क्या कंफर्मेशन देगा कि हाँ, ये बॉक्स बेचा गया है, सेल हुआ है। जैसे कि मैंने जेडेक्स मलिक से ले लिया था, फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया कि मुझे बॉक्स एक्टिवेट करके दो। फिर पहले जेडेक्स मलिक सर से फिर कंफर्मेशन आया, फिर उन्होंने टीम व्यूअर लिया, फिर मेरा बॉक्स एक्टिवेट करके दिया। बॉक्स एक्टिवेट करने के बाद इन्होंने मुझे इसका सेटअप सेंड कर दिया। आप देख सकते हो ये सेटअप है। उसके बाद जैसे ही बॉक्स एक्टिवेट होगा तो ये बॉक्स है ना, वो एक वक्त पे एक ही पीसी पे काम करेगा। मतलब अगर आपको दूसरे पीसी पे करवाना है तो वापस उनको मैसेज करना पड़ेगा, फिर वो टीम व्यूअर पे आएंगे और फिर आपको एक्टिवेट करवा के देंगे। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे दो सेटअप आपको दिखाई दे रहा है। एक सेटअप दिखाई दे रहा है किलर बॉक्स इरेज करके, और एक सेटअप दिखाई दे रहा है किलर बॉक्स रीड एंड राइट करके। ठीक है। सो सबसे पहले मैं रीड और राइट वाला ऑप्शन खोल देता हूँ। इस सेटअप के अंदर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या है। तो ये सेटअप में खुलने में थोड़ा समय लगता है। जब भी आपका सेटअप खुलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ड्राइव, फिजिकल ड्राइव, ये है ना आपका टैब तब आएगा जब आपका बॉक्स के साथ एडेप्टर और आईसी कनेक्ट होगा। खाली बॉक्स कनेक्ट होगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। सिंपली आपको यहाँ पे स्कैन करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे स्कैन होगा, कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे आ रहा है, जस्ट स्कैन हो गया। कनेक्ट कर देता हूँ बॉक्स को। अभी भी कुछ ऑप्शन नहीं है। शो पार्टीशन पे टिक कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे शो पार्टीशन दिखाई दे रहा है। सो ये बड़ा नहीं होता है, साइज में बड़ा नहीं होता है। देखो यहाँ पे वनली आपको है ना जीपीटी पार्टीशन दिखाई देगा, वनली जीपीटी पार्टीशन। कुछ नहीं पता चलेगा ना ये एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सा आईसी है, कौन से कंपनी का है, कुछ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये वनली एंड वनली जो टैब आपको दिखाई दे रहा है ना, वनली रीड एंड राइट के लिए। सो यही से आप रीड कर सकते हो। अभी मैं अगर रीड करना है तो रीड करने के लिए समझो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए 128 MB लेता हूँ, छोटा लेता हूँ क्योंकि इतना टाइम हम नहीं करेंगे। सो रीड करना है तो मैं जस्ट सिंपल रीड कर दूंगा। यहाँ पे मैं डम टाइप करता हूँ। सो किलर डम नाम से मैंने एक फोल्डर में इसे सेव कर देता हूं। तो मैं ऑलरेडी रीड करने की बहुत बार कोशिश कर रहा था। देखो आप देख सकते हो 7% हो गया, दिख रहा है। सो अगर टाइम की बात करेंगे ना तो इतना थकेला बॉक्स है कि मतलब बोल नहीं सकते, इतना स्लोली चलता है यार। दुनिया चांद पे जा चुकी है, फ्लैश 64 पलक झपकते ही
16 16 GB, 32 32 GB, 120 का डंप रीड कर रहा है, और इसको 128 MB को रीड करने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। अभी रीड जो मैंने किया है ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रीड करने की कोशिश की थी, बीच बीच में छोड़ रहा था, बीच बीच में पकड़ रहा था। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो रीड किया हुआ है ना, वो रीड किस फॉर्मेट में आता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने किलर डम के नाम से रीड किया हुआ है। आप देख सकते हो 128 हो रहा है, 0 हो गया, अभी हुआ नहीं है, होने देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग कंप्लीट, अब दिखाई दे रहा है दिस इज द प्रोसेसिंग कंप्लीट। सो देखते हैं कि क्या ये प्रोसेसिंग कंप्लीट में रीड हुआ है कि नहीं। यहाँ पे 0 0 ही दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखो, अभी आ गया 128 GB आ गया, और एक सिंगल फाइल आ गई, जस्ट अ सिंगल फाइल। इसके अंदर सिंगल फाइल में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आपका डम बन गया। तो इसके अंदर ना बूट पार्टीशन बनेगा, ना इसके अंदर आपके ext बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ओनली डम, मतलब ROM 1 जो है ना, बस वही बनेगा, जो भी जीपीटी पार्टीशन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बस वही। सो ओनली इसमें से आप रीड कर सकते हो। सिंगल पार्टीशन रीड करना है तो सिंगल सिंगल पार्टीशन भी रीड कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे OME है। सो OME ओनली रीड करना है तो OME रीड कर सकते हो। यहां से जो आपने रीड किया है ना, वो यहां से राइट कर सकते हो, लेकिन राइट करने के पहले आपको इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इरेज के लिए इन्होंने क्या किया है, और एक यहाँ पे टैब दिया है, देखो, रीड एंड राइट के लिए अलग से टैब, इरेज के लिए अलग से टैब। सो दोनों एक अलग अलग टैब में बनाया गया है। ये जब इवेंट में आए थे तो इवेंट में इन्होंने दावा किया था कि हम माइक्रो कंट्रोलर प्लस यूई इसके अंदर यूज किया है, जिससे हाई स्पीड परफॉर्मेंस चलता है। और अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो एकदम वेस्ट ऑफ मनी मुझे लगा, सॉफ्टवेयर भी वेस्ट ऑफ मनी लगा, और इसका हार्डवेयर भी वेस्ट ऑफ मनी लगा। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पे ना ये देखो टैब खुलने में कितना समय लग रहा है, इरेज वाला। सो रीड के लिए अलग से टैब खोलो, ओके, इरेज के लिए अलग से टैब करो, राइट के लिए अलग से टैब करो, बस जस्ट रीड राइट इरेज, इस चीज के लिए ही ये बॉक्स को बनाया गया है। इसके अलावा इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। सो मैं देखो यहाँ पे अभी भी वेट कर रहा हूँ ये टैब खुलने की, अभी भी टैब खुलने में, देखो खुल गया टैब। अभी टैब खुलने के बाद यहाँ पे ये इरेज वाला टैब आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे स्कैन करना है। तो अभी मैं यहाँ पे स्कैन कर दिया, देखो यहाँ पे ड्राइव आ गया, कनेक्ट कर दिया, देखो बॉक्स कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद शो पार्टीशन में आना है। शो पार्टीशन में आपको यहाँ पे सारे के सारे पार्टीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे। सो यहाँ से जो पार्टीशन आपको दिखाई दे रहे ना, यहीं से आप इरेज कर सकते हो। देखो इरेज, ओके, यू वांट इरेज, तो यहाँ पे ना सिंगल क्लिक पे ना सब इरेज नहीं होते, आपको सभी के सभी पार्टीशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको जो जो पार्टीशंस आपको इरेज करने ना, उसको सिलेक्ट करके फिर इरेज करना पड़ेगा। फिर इरेज करने के बाद फिर वापस दूसरा वाला टैब जो करना है उसको ओपन करना है, और फिर राइट करना है। ये चीज इसके अंदर है। अभी इसके अंदर इरेज में कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है, जैसे कि अनलॉकिंग है, इसमें से आप FRP खोल सकते हो। FRP यहाँ से तो डायरेक्टली नहीं खुलता है, ये जो शो ऑप्शन है इसमें से जाके FRP ऑप्शन को यहाँ से इरेज करना पड़ता है, खास करके सैमसंग में। सो ये भी हमारा कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे इन्होंने केजी के कुछ टैब दिए हुए हैं, लेकिन देखो ये जो केजी का जो टैब दिए है ना, ये भी FRP के लिए है, अगर आपका केजी है। लेकिन एंड्रॉइड 11 12 तक है, सक्सेस होता है कि नहीं मैंने भी टेस्ट नहीं किया, मुझे भी ये आउटडेटेड ही लगा। सैमसंग में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको सैमसंग में मॉडल को कनेक्ट करके रिबूट कर सकते हो, लॉस मोड जो है दिखा है। सो लॉस मोड तो इंडिया में नहीं चलता है, इंफॉर्मेशन देख सकते हो, फैक्ट्री सेट कर सकते हो। जो नॉर्मल बेसिक टैब जैसे कि सैम FW टैब में इससे भी ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं। डीकोड में आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने हेक्सा एडिटर दिया है, आई में नंबर को यहाँ पे हेक्सा एडिटर टूल में कर सकते हो। ये भी टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे मिल जाएगा। यहाँ पे डंप एंड जीपीटी लिखा है, देखो यहाँ पे 512 का डंप मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। सो रीड जब भी मैं करने जाता हूँ तो यहाँ पे समझो मैं ABC नाम दे देता हूँ और रीड करने की कोशिश करता हूँ। देखो 512 MB का डंप रीड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो अभी ये ना, ये कितना वेट करेगा, और रीड जो होगा 512 का भी इसके अंदर, वो भी सिंगल फाइल में होगा, और एक्चुअली ये होता ही नहीं है। तो इसे मैंने बहुत बार कोशिश की रीड करने की, इसे मुझे अभी देखो, अभी ये प्लीज वेट में बता रहा है। अभी जब इसको मैं बंद कर दूंगा
तब जाके ये खुलेगा, ये चलेगा। कभी कभी तो ऐसी नौबत आती है कि मुझे पीसी को रिस्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके ये बॉक्स वापस से कनेक्ट होता है। तो आप ही खुद दिमाग लगाओ और बताओ यार, ये कार्ड रीडर जैसे बॉक्स बना है, ये पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? मेरे तो पैसे पूरे के पूरे वेस्ट हो गए। मैंने ये खुद जेडेक्स मलिक से 5,500 रुपए में खरीदा हुआ है। टोटली वेस्ट ऑफ मनी मुझे लगा, और मुझे नहीं लगता ये बॉक्स आपको खरीदने चाहिए। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो और बता भी सकते हो कि आपको ये कैसे लगा। अभी देखो ये प्लीज वेट बता रहा है, ये देखो हैंग हो गया। सो यहाँ पे मैं इसे क्लोज करूंगा और वापस से इसे खोलने की कोशिश करूंगा। वेट करने के बाद ये वापस खुल गया। अभी हम स्कैन, देखो अभी यहाँ पे स्कैन करने जाएंगे, देखो स्कैन हो गया। कनेक्ट करेंगे, ओके। उसके बाद शो पार्टीशन में आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर आप देखो, ये देखो शो पार्टीशन आपको यहाँ पे दिखने में दिक्कत दे रहा है। सो वापस से क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। यूएसबी निकालो, वापस से लगाओ, ठीक है, एंड देन वापस से इसे स्कैन करो एंड देन स्कैन पार्टीशन करो। तो ये सारी चीजें है यार, हेडेक लगा है यार बॉक्स मुझे, टोटली टोटली हेडेक। मतलब देखो अभी ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। सो मैं तो आप लोगों को सीधा बता देता हूँ, ये मेरा टोटली पैसा वेस्ट बॉक्स है। यहाँ पे आप देखें, ये मेरा डिटेक्ट हो गया। यहाँ पे पिन आउट में आएंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक पिन आउट का टैब खुल जाएगा। ये पुराने पिन आउट्स इन्होंने उतार उतार के यूएफआई वाले जो है ना उसके अंदर जो दिए हुए हैं, वो सारे इजी के यूएफआई के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। उसके बाद अबाउट अस में इन्होंने एडवर्टाइज बहुत जोर शोर से आती है, फेसबुक पे हो या इनके यूट्यूब पे हो, या एडवर्टाइज बहुत जोर से शोर से आती है। तो मुझे तो ये बॉक्स वर्थ नहीं लगा। अब चार्ट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये किस तरह से लगा। दोस्तों मुझे तो ये बॉक्स टोटल वेस्ट ऑफ मनी लगा। मुझे नहीं लगता है कि ये बॉक्स खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी फ्लैश 64 का ज़माना है जिसमें बहुत ही एडवांस एआई फीचर्स दिए हुए हैं जो 10 साल पुराना एजिस अटैक को भी पीछे छोड़ रहा है। तो आपको कैसे लगा इस बॉक्स के बारे में? आपको लगता है कि इसके लिए 5,500 आपको वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता देना। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बना के रहिए। आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा के 10 विदानियाँ एंड गुड बाय।